हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि वर्गो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक का टाइम। ये 15 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, एक जनरल प्रेडिक्शन है, उस हिसाब से देखना है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या आपको जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, तब भी आप बात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा कन्या राशि के लिए 1 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक का टाइम। प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा 1 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक का टाइम इनके लिए। द फूल, 3 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, Four of Cups and the Lovers. Okay, so overall yes, पॉजिटिव टाइम है। बस थोड़ा सा किसी से बहसबाजी ना करें, अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ किसी के शब्द आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपने जो खोया है अभी तक लाइफ में, आपका अगर उस पर ज़्यादा ध्यान है तो आप आप आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख पा रहे हो। तो आपके लिए यही कहूँगी कि जो पास्ट में हो गया आपके साथ, चाहे वो आपका हार्ट ब्रेक था, रिलेशन आपने खोया, कोई जॉब खोई या कुछ भी चीज़ें, या आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज़ आए, आप उनके बारे में सोचकर परेशान नहीं होइए कि इस वजह से मेरी लाइफ से कितनी अपॉर्चुनिटीज़ चली गई, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। जो है वो रियलिटी है आपकी लाइफ को, उसे एक्सेप्ट करो और अभी आगे बढ़ो। क्योंकि यहाँ यूनिवर्स आपको दिखा रहा है, आपके पास आ रहे हैं नए मौके, लेकिन आपको अवेयर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट मत करना, अदरवाइज़ आपको धोखा मिल सकता है। और यहाँ पर हार्ट ब्रेक का है, आप में से कुछ लोगों को कोई धोखा मिलने के चांसेस हैं। लव लाइफ के थोड़े ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई फ्रेंड बन के आपको धोखा दे दे, या कोई अगर आपका लव रिलेशन है, ओके, तो उसमें आपको चीटिंग जैसा कुछ, मतलब कि कुछ लोगों के साथ, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि यस आपको धोखा मिल सकता है अपने पार्टनर से और मे बी अपने दोस्तों से। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर आपको बीपी प्रॉब्लम है तो भी आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, ओके, ये है मेन चीज़। अब बात करते हैं आगे और डिटेल में क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। ट्रैवलिंग, यस, ट्रैवलिंग आपकी पॉसिबल है इस टाइम में। आप यात्राएं बहुत ज़्यादा करोगे, घूमोगे फिरोगे, मस्त रहोगे, इंजॉय करोगे अपनी लाइफ। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप भगवान का नाम लेकर जैसे बस आगे कर रहे हो चीज़ें कि भगवान देख लेंगे, भगवान के भरोसे चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ लाइफ में या बढ़ जाती हूँ लाइफ में। पर यहाँ पर आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा जागरूक होकर डिसीजन लीजिए। साथ ही अगर आपको कोई सावधान करता है, ठीक है, या कोई आपको कुछ एडवाइस देता है अकॉर्डिंग टू देयर ओन एक्सपीरियंसेस, ओके, या फिर कोई दोस्त रिश्तेदार आपको बताते हैं, आगाह करते हैं कि नहीं ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, तो ज़रा उनको सुन भी लेना। ऐसा नहीं है कि आँख बंद करके आप आगे बढ़ जाओ। अभी आपको लग सकता है सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आगे चलकर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ओके। इसलिए क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो हैं इस रास्ते पर, जिस रास्ते पर आप अभी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेकर जो चलने का सोच रहे हो ना, उसमें अप्स एंड डाउन्स हैं, डेस्टिनी में हैं आपके।
ठीक है। माना न्यू बिगिनिंग आपको लग रही है कि हाँ न्यू जर्नी पे मैं निकल रहा हूँ लाइफ की, फॉर एग्ज़ाम्पल करियर है कोई, ठीक है। अगर किसी ने आपको बोल दिया है कि नहीं इसमें इस तरह से काम करो, तो आपको वो चीज़ सुननी पड़ेगी, अपनी मनमानी नहीं करनी है, ठीक है। अपनी मनमानी करने से बचोगे और थोड़े से जागरूक रहोगे तो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी, ठीक है। सो केयरलेस होकर लेकिन काम नहीं करना। अगर आप केयरलेस होकर बिल्कुल करोगे कि देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा, फिर आपसे लिटरली नहीं देखा जाएगा, ठीक है। बिकॉज आपके कार्ड्स भी कुछ इस तरह के हैं। एंड स्पेशली इन रिलेशनशिप या शादी का अगर आप कोई फ़ैसला ले रहे हो तो बहुत सोच समझ कर शादी का फ़ैसला लेना, बिकॉज यहाँ पर मैरिज की बहुत ज़्यादा, मतलब कि कहूँ तो मैरिज के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप अनमैरिड हो अभी और आप जो है या तो पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हो तो वो कमिटमेंट नहीं देगा, ठीक है। बहुत मतलब कि यहाँ पर है, अगर आप कुछ भागने वगैरह की तैयारी में हो, घर बार छोड़कर कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ दूँ और इसी के साथ चला जाऊँ, चली जाऊँ, लिव इन में रह लूँ, या कुछ भी जो आजकल चीज़ें चल रही हैं, तो आपका ये डिसीजन गलत साबित हो सकता है, ठीक है। आपको धोखा मिल सकता है आगे। सो प्लीज़ बी केयरफुल, ओके। और अगर अरेंज मैरिज के थ्रू आपका शादी का कुछ सीन चल रहा है तो वहाँ भी मैं ये कहूँगी कि आंखें बंद करके जो है ट्रस्ट मत कर लेना किसी पर भी, बहुत सोच समझ कर आपको जो है शादी का फ़ैसला लेना है। क्योंकि यहाँ पर मानती हूँ पॉजिटिव चीज़ें भी है, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ नेगेटिव भी है, और नेगेटिव उनके लिए हैं जो बिल्कुल केयरलेस होकर डिसीजन लेंगे, उनके लिए नेगेटिव साबित हो सकती हैं। तो अगर कोई कुछ कह रहा है, सलाह दे रहा है ना, तो थोड़ा ध्यान दे लो उस बात पे, ठीक है। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और यस, इस टाइम में आपको कोई धोखा दे सकता है, ये चलो मैंने बता दिया। इसके अलावा कलीग्स वगैरह से ज़्यादा आप पर्सनल बातें शेयर ना करें, वरना कोई कलीग आपको चीट कर सकते हैं, इस चीज़ का भी है। बिज़नेस में भी अगर आप कुछ बिज़नेस पार्टनरशिप कर रहे हो तो आंख बंद करके विश्वास मत करो, वहाँ भी आपको धोखा मिल सकता है, ओके। इसके अलावा आप कुछ सेलिब्रेशंस वगैरह अटेंड कर रहे हो, खुश रहोगे, ओके, हैप्पी रहोगे। एंड जो लोग परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, ऑफ कोर्स उनके साथ ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ होया है लाइफ में, बट आपको यहाँ कहा जा रहा है जो प्रेजेंट में चीज़ें आपके सामने हैं, जो प्रेजेंट में आपके सामने रिलेशनशिप हैं, जॉब है, मनी है, आप उस पर फोकस कीजिए, अभी थैंकफुल रहिए। और जो मौके ईश्वर आपको दे रहे हैं सामने से, आपको उसकी तरफ भी ध्यान देना है। नए जो मौके आ रहे हैं या न्यू रिलेशनशिप आ रहा है सपोज़ आपकी लाइफ में, और कभी आपका पास में कोई ब्रेकअप हुआ था, डिवोर्स हुआ था, अच्छा नहीं चला रिलेशनशिप, कोई भी XYZ रीज़न रहा, तो जो अभी नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, एक बार उसकी तरफ भी आप ध्यान दे दीजिए, ठीक है। साथ ही जितना आप अपनी सेल्फ़ केयर करोगे उतना अच्छा रहेगा। अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए, करियर में अपने लुक्स पर ध्यान दीजिए, ड्रेसिंग सेंस वगैरह हर चीज़ पे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आप किसी चीज़ के लिए पिछले 8-10 महीने से लगभग मेहनत कर रहे थे, तो उसका भी फल आपको अब मिलने के चांसेस हैं, ओके। जो कोई भी काम कर रहे थे, या चाहे वो बिज़नेस का हो, पहले तो ये कहूँगी कि उसका रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। साथ ही प्रेगनेंसी और गुड न्यूज़ आपके घर में आने के भी इस 15 डेज़ में अच्छे चांसेस बन रहे हैं, ओके। कोई भी खुशखबरी आ सकती है, लाइक बेबी से रिलेटेड आ सकती है, आपके कंसीव होने के चांसेस हैं यहाँ पर अच्छे, या आपको गुड न्यूज़ मिल जाए कि यस आपने बेबी कंसीव कर लिया है, अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो कुछ भी चीज़ें, ठीक है। तो ये है। साथ ही आपको नेचर से कनेक्टेड रहने के लिए भी यहाँ पर कहा जा रहा है। लव रिलेशनशिप आपका कहूँ तो यहाँ पर यस अच्छा रहेगा। अगर आप अपॉर्चुनिटी जो न्यू रिलेशन, जैसे मैंने कहा, आ रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में, अगर आप उस पर ध्यान देते हो तो वो अच्छा चलेगा। साथ ही आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, और ये जो पर्सन है काफ़ी केयरिंग, लविंग, अंडरस्टैंडिंग जो है दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे के साथ आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी अंडरस्टैंडिंग के मामले में, मैं कह रही हूँ, ठीक है। बाकी सोशल लेवल पे कंपैटिबिलिटी हो तो खैर छोड़ ही दो, क्या है या क्या नहीं है, बट यस आप दोनों के बीच में जो है अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के साथ इजीली सुख दुख शेयर करना, और आगे लॉन्ग टर्म के लिए भी ये जो रिलेशनशिप है ना, जो आपकी लाइफ में न्यू पर्सन ईश्वर भेज रहे हैं, ये न्यू रिलेशनशिप वाले पर्सन के
साथ आगे भी आपका अच्छा चलेगा, मतलब करियर में भी वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे या करेंगी। ओके, ये यहाँ पर जो है आपके लिए दिखाई दे रहा है, तो अच्छी ग्रोथ है आप दोनों के साथ में। तो यस, पॉजिटिव है, बस थोड़ा सा सावधान रहिए और लोगों की थोड़ा बहुत सुन भी लेना। ऐसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट होकर भगवान के भरोसे चल के डिसीजन नहीं ले रहे होते लाइफ में, ठीक है, फिर परेशानी भी आप ही को होगी। अब देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आती है। प्लीज़ बताइए कन्या राशि के लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गाइडेंस है वो है कि अगर आप अभी जॉबलेस हो, पैसे पे ज़्यादा करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपको पहले तो अपने करियर को सेट करने की, ठीक करने की ज़रूरत है। ओके, चाहे आप बिज़नेस में हो, जॉब में हो, किसी भी चीज़ में हो, पहले आप उस पर ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ें सेकंड ऑप्शन में रखिए, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ है, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन लेते हो या ओवर थिंकिंग करते हो, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा दुनिया भर की जिम्मेदारियां, जैसे 24 में से 20 घंटे आप काम कर रहे हो, उस हैबिट को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। इतना ज़्यादा ओवर बर्डन मत लो, ना ही फिज़िकली ना ही मेंटली। ओके, तो आपके लिए ठीक रहेगा, अदरवाइज़ आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। और आपके लिए इंडिपेंडेंट होना अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। ओके, इसके अलावा यहाँ आप को गुस्से से बचना होगा। ओके, और गुस्से के अलावा अगर आप में किसी प्रकार की ईगो है, ठीक है, या आप किसी को जज करते हो और ख़ुद को जज करते हो, ठीक है, कई बार लोग खुद को भी बहुत जज करते हैं ना, कि मैं ऐसा हूँ, ऐसी हूँ, ये मेरा फाइनेंशियल स्टेटस है, ये मेरा मैरिटल स्टेटस है, कि एज निकल रही है, शादी नहीं हो रही, या ब्रेकअप हो गया, मैं लव डिज़र्व नहीं करती या करता, कुछ भी इस तरह से। तो ये सारी जो नेगेटिव थिंकिंग है, इसको आपको रिमूव करना होगा। ना खुद को जज करो, ना दूसरों को जज करो, किसी को नीचा नहीं दिखाना है आपको, ईगो से दूर रहना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपसे कही जा रही हैं, और किसी को धोखा मत देना आप भी। और अगर आप किसी को याद कर रहे हो, देन बेटर है कि आप उससे सामने से बात कर लो, अच्छा रहेगा। और साथ ही जो न्यू बिगिनिंग्स ईश्वर आपको दे रहे हैं फाइनेंसेस के मामले में, जैसे कि मैंने कहा भी, आपको दुख नहीं मनाना है कि करंट जॉब में मेरी सिर्फ इतनी इनकम है, या मेरे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल गई, क्योंकि जब तक आप दुख रहोगे आप नई चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। तो ये सैडनेस वाली एनर्जीज़ को आपको हटाना पड़ेगा, तभी आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आगे लाइफ में दिखेंगी, ठीक है। और वो जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें एक बहुत अच्छा आपको एनवायरनमेंट भी मिलेगा, फाइनेंशियल आपकी कंडीशन भी अच्छी इम्प्रूव होगी। ओके, और जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड ज़रूर करो, आपका दिमाग जो है खुलेगा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा आपका बैलेंस में आएगी आपकी बॉडी की ऊर्जा। ओके, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके लिए पॉजिटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है इन 15 डेज़ में भी, बट आपको खुद को देखना पड़ेगा कि किस तरह से चीज़ें आपको बैलेंस करनी है यहाँ पर। ओके, तो लव, हार्मनी, हर चीज़ आपकी लाइफ में आएगी, और कॉन्फिडेंट फील कीजिए। और देखते हैं क्या मैसेजेस है यहाँ पर आपके लिए। यू आर गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय योर स्पिरिचुअल टीम इन स्पिरिचुअल रिल्म। ओके, तो यस, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, गाइड करेंगे। इसलिए मैंने कहा आपसे कि कोई भी जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप अपनी लाइफ का इस टाइम में लोगे, बहुत सोच समझ कर लेना, ऐसे ही नहीं कि आंख बंद करके जो होगा देखा जाएगा,
नहीं, ऐसे नहीं सोचना है आपको। ओके, बहुत केयरफुल रहना है। नेक्स्ट है, यू नीड टू मेक डाइटरी चेंजेस इन योर डाइट। आप में से कुछ लोगों को अपने खान पीन का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। गॉड हैज़ नोटिस यू एंड ही इज़ विद यू। अगर आपको लगता है कि ईश्वर आपकी नहीं सुनते हैं तो ऐसा नहीं है, भगवान आपको हर वक्त देखते हैं और आपके साथ ही हैं। समवन डिड विच क्राफ्ट ऑन यू। किसी ने आपको नज़र लगा रखी है। कुछ चीज़ें हैं जो जिस वजह से आपके काम नहीं बन रहे हैं और ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आ रही हैं। कुछ प्लानिटरी कंडीशन भी हो सकती है अभी आपकी जन्म पत्री में भी। ओके, महादशा में। यू नीड टू बी मोर कंपैशनेट एंड लविंग एज एन इंडिविजुअल। आपको खुद भी और ज़्यादा काइंड हार्टेड होने की एंड लविंग होने की ज़रूरत है। पहले खुद से प्यार करना शुरू कीजिए, खुद को अपने आप में कंप्लीट मानिए। ओके, योर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हैज़ बीन ट्रबलिंग समवन। आपका कुछ रूखा व्यवहार कह सकती हूँ, आप में से कुछ लोगों का शायद बिहेवियर दूसरों के साथ उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। उस वजह से आपके बिहेवियर की वजह से किसी को तकलीफ़ हो रही है, परेशानी हो रही है। ओके, तो इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए। इसीलिए मैंने कहा, ना किसी को जज करना है, ना किसी से ईर्ष्या करनी है, गुस्सा नहीं करना है, ना खुद को जज करना है और ईगो को साइड में रखो। इसीलिए आपको और ज़्यादा लविंग एंड कंपैशनेट होने की यहाँ पर जो है ज़रूरत है इस टाइम पर। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।